बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में सबसे पहले पियाजे ने काम स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने इस काम को अधूरा छोड़ दिया। वो किसी दूसरी फील्ड में चले गए, वो कॉग्निटिव फील्ड में चले गए। तो उसके बाद जब कोलबर्ग ने इस फील्ड को देखा तो काफ़ी दिलचस्पी ली और एक थ्योरी डेवलप की जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में दो तरह की टर्म्स को यूज किया। एक को कहा जाता है मॉरल डिलेमा और दूसरी मॉरल रीजनिंग। पहले हम इन दो टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद कोलबर्ग थ्योरी के जो लेवल हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो मॉरल डिलेमा क्या है? मॉरल डिलेमा असल में ऐसी सिचुएशन है जहां आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और आप उनमें से कोई एक भी चूज ना कर पाए, आपको मुश्किल पेश आ रही हो। मसलन एक लड़का है और उसके साथ उसका एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। तो वो तीनों कश्ती में सवार हैं। कश्ती में वजन ज्यादा होने की वजह से कश्ती डूब रही है। तो उस लड़के के पास 3 या 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि वो खुद पानी में छलांग लगा दे, अपने दोनों बहन भाई को बचा ले। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो अपनी बहन को पानी में गिरा दे और खुद दोनों भाई बच जाए। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो अपने छोटे भाई को पानी में गिरा दे और खुद भी बच जाए और उसकी छोटी बहन भी बच जाए। चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो उनमें से कोई भी पानी में ना गिरे, कोई भी छलांग ना लगाए और तीनों के तीनों कश्ती में वजन ज्यादा होने की वजह से तीनों डूब जाए। जो पहले 3 ऑप्शन हैं वहाँ फायदा भी हो रहा है और साथ नुकसान भी है। नुकसान किस तरह है कि एक उनमें से डूब रहा है पानी में और 2 बच रहे हैं, जबकि चौथे ऑप्शन में कोई एक भी बच नहीं रहा। इनमें जो बाकी 3 ऑप्शन हैं कि जिसमें फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। फायदा वो ऑप्शन चूज करना होता है जहां कम से कम नुकसान हो और साथ फायदा भी हो, और इसी चीज को कहा जाता है मॉरल डिलेमा। अच्छा, यहाँ हमें इस बात का डिसीजन लेना होता है कि कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए, कौन से ऑप्शन में कम से कम नुकसान हो और साथ फायदा भी हो। और जो इस तरह की थिंकिंग होती है, जब हम इस तरह का सोचते हैं तो उसी को कहा जाता है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग में हमारी जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग वो होती है अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कि हमने ये डिसीजन लेना होता है कि कम से कम गलत हो और ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त हो, या फिर कम से कम नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये कोलबर्ग की 2 टर्म्स थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग थ्योरी के जो लेवल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।